Good morning. Today we are going to read first poem of Book Kaveri, class 9th. Poem is Bharat, our land. It is created by Subramania Bharti. तो पहले हम सुब्रमण्या भारती के बारे में जान लेते हैं थोड़ा. Subramania Bharti was a famous Indian poet, writer, and freedom fighter. He was born on 11 December 1882 in Ityapuram. He wrote patriotic poems that inspired people to fight for India's freedom. Bharti strongly supported women's rights, education, and social equality. He is known as Mahakavi Bharti and is regarded as one of the greatest poets in Tamil literature. बेसिकली ये इंडियन पोएट हैं तमिल लिटरेचर के. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय यह पोएम लिखा गया था उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था और हमारी मानसिकता बहुत दबी हुई थी, जिससे हम अपने अतीत को भूल चुके थे, अपने गौरव को भूल चुके थे और हम बहुत ही अपने आप को दीनहीन समझने लगे थे. महाकवि भारती ने अपने इस कविता के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया और उन्होंने बताया कि हम किस भूभाग में रहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, हमारी क्या विशेषताएं हैं और हमारे पास जो कुछ है वह शायद विश्व के किसी भी देश में नहीं है. हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस भूभाग पर हमने जन्म लिया है. तो हमें इस पर गर्व होना चाहिए. हमें भारत माता का धन्यवाद करना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें हमारी विरासत में मिली हुई है. इसलिए हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए और भारत माता की प्रशंसा करनी चाहिए. अच्छा, पाठ पढ़ने से पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं. Recall the lines of the national anthem and complete the table given below with the names of the state, mountain, range and rivers mentioned in it. जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें हमारे स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, माउंटेन्स के नेम दिए हुए हैं और कुछ रिवर्स हैं. तीनों को अलग अलग कॉलम में, स्टेट को, माउंटेन को और रिवर्स को, तीनों को अलग अलग कॉलम में लिखना है. इसके बाद नेक्स्ट आपका है वर्क इन पेयर्स, डिस्कस विद द वर्ड्स जय है. ये पेयर में वर्क करना है, ग्रुप वर्क, जिसमें आपको डिस्कस करना है जो नेशनल एंथम के लास्ट 2 लाइन्स में लिखा है जय है करके, तो जय है का क्या मतलब होता है ये आपस में बैठ करके हमें डिस्कस करना है. थर्ड है रीड द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएम. Choose the odd one out of that does not correspond with the meaning of the underlined word. She is peerless. Let's praise her. अब यहाँ पर peerless का मतलब होता है अनमैच, जिसकी हम किसी से मैच ना कर पाए, तुलना ना कर पाए, वो होता है peerless. तो भारत माता हमारी peerless है. अब peerless का सेम वर्ड है हमारा इनकम्पेरेबल और अनमैच्ड, जबकि इसका ऑड वन है वैल्यूएबल. सेकंड में है मेनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड. सेंटिफाइड मतलब पवित्र किया है, प्योरिफाइड. सेम वर्ड है ब्रेस्ट और प्योरिफाइड और ऑड वन है अपलॉडेड. थर्ड में है एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड. ऑस्पिशियस जो गुड लक का सिंबल है, अच्छी चीजें, अच्छी बातें, शुभ, इसमें सेम वर्ड है फॉर्चुनेट और फेवरेबल. फैंटास्टिक इसमें ऑड वर्ड है. ऑफ हॉरी एंटिक्विटी, हॉरी एंटिक्विटी मतलब बहुत पुराना. तो हमारा जो इतिहास है, जो हमारा गौरव है, सम्मान है, वो बहुत पुराना है भारत का. तो ये हमारा है हॉरी एंटिक्विटी, एंशियंट टाइम्स और टाइम इमेमोरियल. इमेमोरियल मतलब जिसको हम याद ना कर पाए, उतना समय, उतना पुराना है भारत का इतिहास या भारत की धरोहर. ये दोनों वर्ड सेम हैं और रिसेंट पास्ट थोड़ा डिफर है. तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं. द माइटी हिमवंत इज आर्स, देर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ. द जनरस गंगा इज आर्स, which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours,
which scriptures is to name with them. द माइटी मतलब सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली, पावरफुल। हिमवंत हिमालय, जो हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है वो बहुत ही शक्ति संपन्न है, जो हमारी रक्षा करता है खड़े होकर के। ऐसा मानते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली है। तो ऐसा क्या कोई, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, किसी और धरती पर ऐसा शक्तिशाली कोई माउंटेन नहीं है। द जेंडस गंगा इज आर्स, और जो दयालु गंगा है, जो हेल्पिंग गंगा है, वह किसी और देश में नहीं है। गंगा ऐसा मानते हैं कि जो भी वहाँ पर जो उसमें डुबकी लगा लेता है, जो स्नान कर लेता है, वह तर जाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो जीवों को जीवन दान देती है, फसल उगाती है, बहुत सारे सभी प्रकार से गंगा हमारे लिए कल्याणकारी है। तो ये जो जेंडस गंगा है, ये हमारे यहाँ ही हमारी मातृभूमि में है। किसी और कंट्री में ऐसी रिवर नहीं है जो इतनी पवित्र हो और जीवनदायिनी हो। यह गंगा हमारी ही मातृभूमि में है। द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स, ये हमारे उपनिषद क्या हैं? हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमें अध्यात्म की शिक्षा देते हैं, जीवन जीने की शिक्षा देते हैं और अच्छे बुरे की शिक्षा देते हैं। वो उपनिषद से हमारे बहुत सारे, जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। ये सारे जो धार्मिक टेक्स्ट हैं हमारे यहाँ, वो हमारे मातृभूमि भारत में ही है, हमारी जन्मभूमि भारत में ही है। किसी और देश में ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है। व्हाट स्क्रिप्चर्स इज टू नेम विद देम, और कौन सा धार्मिक ग्रंथ है जिसको हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, उसका नाम हम ले सकते हैं। द सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती गोल्डन लैंड है, सुनहरी धरती है हमारी, वह भारत भूमि की ही है और वह और किसी देश में नहीं है। इसलिए हमारी भूमि बहुत ही गौरवमयी है, समृद्धशाली है और हमें उस पर गर्व करना चाहिए। शी इज पियरलेस, जो हमारी मातृभूमि है, इसके लिए शी कह के कवि ने पर्सनिफाई किया है, इसको जी लिविंग थिंग्स क्रिएट किया है यहाँ पर। तो शी इज पियरलेस, यह अनमैच्ड है, अनकम्पेरेबल है, किसी से तुलना नहीं हो सकती है भारत भूमि की। इसलिए हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए और हमारी अपनी मानसिकता को बना के रखना चाहिए कि हम ऐसे भूभाग में रहते हैं जहाँ पर इतनी विशाल गंगा नदी है। हमारी नेक्स्ट, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, हमारे जो शूरवीर हैं इसी मातृभूमि पर रहते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने प्राण न्यौछावर किया, अपनी धरती पर किसी विदेशी को टिकने नहीं दिया। वो हमारे भारत में ही है, जिसमें महाराणा प्रताप हैं, आप शिवाजी को देख सकते हैं, सांबा को देख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान को देख सकते हैं, सम्राट अशोक को, बहुत सारे ऐसे सूरवीर हैं जो हमारी मातृभूमि पर जन्मे, इसी मातृभूमि पर जन्मे और इसी पर अपनी धरती की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। मेनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड, बहुत से ऋषियों मुनियों साधु महात्माओं ने अपने जप और तप से इस भारत भूमि को पवित्र किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, और जो यहाँ का म्यूजिक है वह तो अलौकिक है, दिव्य है, बहुत ही सुंदर है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर, जितना भी कुछ अच्छा हो सकता है वह सब हमारे भारत देश में ही है, वह किसी और देश में नहीं है। हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, ब्रह्म नॉलेज, ब्रह्म का ज्ञान भी हमारे भारत भूमि में ही, भारत भूमि से ही जन्म लिया है, यहीं पर ब्रह्म का ज्ञान उदित हुआ है। ऐसा मानते हैं ब्रह्म ज्ञान, जो गीता का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो यहीं पर हुआ था, भारत में ही हुआ था। और जिसको आज भी विदेशी लोग, विदेशी कहीं भी बहुत से विचारक जो हैं आज उस आवाज को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको, जिसमें जीवन जीने की पद्धति सिखाई गई, जीवन जीने की शैली सिखाई गई है। ऐसा मानते हैं कि गीता, हर एक समस्या का समाधान हमें गीता में मिल जाता है। एंड
द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हियर। गौतम बुद्ध, जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने यहीं पर अपने धर्म का उपदेश दिया और बहुत से विदेशी भी उनके फॉलोवर बनकर भारत में आए। वो महात्मा गौतम बुद्ध जो है भारत की धरती पर ही थे। हॉरी एंटिक्विटी इज भारत। तो भारत की जो संपदा है, जो भारत की विरासत है, धरोहर है, ये बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, ये रिसेंट नहीं है। बहुत प्राचीन से हम समृद्ध थे, हर क्षेत्र में समृद्ध थे और आज हैं। इसलिए शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। इसलिए यह अद्वितीय है, अनमैच्ड है, अनकम्पेरेबल है, अतुलनीय है। इसलिए भारत माँ की हमें प्रशंसा करनी चाहिए और स्वयं पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हम उस भारत भूमि के वासी हैं, उस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और किसी अन्य धरती पर नहीं है। इसलिए अपने आप में गर्व करो, भारत माँ की प्रशंसा करो, गर्व करो और अपने देश को, अपनी भारत माता को आज़ाद करने के लिए संकल्प करो। मैं समझती हूँ इससे समझ में आ गया होगा। क्या आपको ये कविता अच्छी लगी? और आप क्या किसी भी महापुरुष, जितने शूरवीर पुरुष के बारे में, आप किसी भी एक शूरवीर पुरुष के बारे में कुछ कविताएं बना सकते हैं तो ज़रूर लिख कर के भेजेंगे। थैंक यू।